नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस समय मैं तिमारपुर विधानसभा के मुखर्जी नगर इंदिरा विहार कॉलोनी के गेट नंबर 3 पर हूं। जो ई रिक्शा चालक है या जो भी ज़रूरतमंद है जिसके पास भी खाने की दिक्कत है या किसी भी तरीके से उसे भोजन की आवश्यकता है तो वो यहाँ आ सकता है। रोज़ाना दोपहर के समय यहाँ पे लंच का इनका प्रबंध किया जाता है और ये कम से कम 40-45 दिनों से ये सेवा लगातार इस जगह से चल रही है। तो आइए सबसे पहले उन गिलहरियों से आपको मिलवाते हैं जिन गिलहरियों ने भगवान श्री राम की गिलहरियों के रूप में ये सेवा शुरू की है और वो लगातार लोगों की सेवा में हाजिर हैं। और ये भगवान श्री राम की जो गिलहरिया का शब्द है ये वास्तव में एक ऐसा नाम है जिसको दिमाग में आते के साथ ही कई सारी उमंगें दिलों में जगती है। तो बात करेंगे इनकी पूरी टीम से। हमारे साथ दिनेश भाटिया जी जो कि पेशे से वकील है वो जुड़ गए हैं, तो उनसे बात करता हूँ। दिनेश सर, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को नमस्कार कीजिए। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद देश गाथा का सुरेश जी आपका। तो क्या आप लोगों ने दिनेश सर, अब जैसे कि आपका ये नाम है भगवान श्री राम की गिलहरियाँ, तो जानना चाहेंगे इसको परिभाषित कीजिए कि आखिर ये गिलहरियों से क्या मतलब है। देखिए, गिलहरियाँ वो सबसे छोटा जीव था जिसने श्री राम जी के सच और झूठ के युद्ध में, सत्य और असत्य के युद्ध में साथ दिया था। कहते हैं कि जब पुल बनाया जा रहा था सीता माता को वापस लाने के लिए तो पत्थरों को जोड़ने की समस्या थी, तो गिलहरियों ने अपने शरीर पे रेत उठा के उन पत्थरों के बीच में डाल के उन्हें चिपका दिया था। तो सबसे छोटा सहयोग गिलहरियों का था। तो हमारी भी सोच है कि सबसे छोटा सहयोग कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में हम लोग दे पाए। तो दिनेश सर, आप कह रहे हैं छोटा सा सहयोग, लेकिन देखा जाता है कि आमतौर पे लोग छोटा सा सहयोग करके उसको बड़ा नाम देते हैं, तो आप इसको छोटा कार्य समझ रहे हैं। कोई इतने सारे लोग भोजन प्राप्त कर रहे हैं, इसे ये छोटा कैसे हो गया। देखिए, छोटा इस प्रकार है क्योंकि मन में दुख आता है जब हम देखते हैं कि जीटीबी नगर या इंदिरा विहार के बाहर ये सेवा हो रही है, क्योंकि ये सेवा बाकी जगहों पे मुझे अभी नहीं दिखी है कहीं पे जो इतने लंबे समय चल रही हो। इसलिए मुझे लगता है ये बहुत छोटी सेवा है, सागर में एक बूंद जैसे ही है खाली। तो दिनेश सर, चूँकि अभी ये बात है क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए वचनबद्ध तो यहाँ की सरकारें हैं जो लगातार कहती हैं कि हम सेवा पहुँचा रहे हैं, राशन पहुँचा रहे हैं और लोगों तक को आर्थिक सहयोग भी पहुँचा रहे हैं। तो आपकी सेवा की ज़रूरत पड़ रही है, इतनी लंबी लाइन है, आखिर कौन है ये लोग और कैसे इनकी ज़रूरत है और कैसे ही आप तक पहुँच पाते हैं। देखिए, इसमें ज़्यादातर हमारे रिक्शे वाले भाई हैं, मजदूर भाई हैं, जिनके लिए मुझे नहीं पता अभी तक के कोई राशन की व्यवस्था है कि नहीं है, कच्चे खाने पक्के खाने की है कि नहीं है। क्योंकि पिछले साल देखा गया था सरकारी स्कूलों में कुछ भोजन बांटा गया था, कच्चा राशन बांटा गया था, लेकिन अभी तक मैंने ऐसी कोई व्यवस्था फ़िलहाल देखी नहीं है। अगर है तो कुछ वो इंटरनेट के माध्यम से इनरोल होना है, शायद इन लोगों के पास वो डिवाइस नहीं है, वो क्षमता नहीं है। और हो सकता है कि थोड़ी सी प्रशासन में कहीं ऐसा है कि व्यवस्था इनके तक पहुँच नहीं पा रही, जो वो लोग स्कीम बना रहे हैं, या वो व्यवस्था बनाने में बहुत समय लग गया है। जब तक कोरोना अभी बिल्कुल डाउन हो चुका है, लेकिन इनकी समस्या खाना है। एक फ़िल्म थी रोजी रोटी और मकान, तो उसमें सबसे पहले रोजी वो ख़त्म है, रोटी इनके पास है नहीं। तो हमारी इच्छा ये है कि चलो जब तक रोजी नहीं है तब तक रोटी मिलती रहे इन लोगों को। जी दिनेश सर, अब तक की तो मैं कह दूंगा, हो सकता है कि कुछ समय पहले तक राजनीतिक दल तो बिल्कुल निष्क्रिय थे, वो लोगों की सेवा में नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब तो बहुत सारे राजनीतिक दल भी हैं जो कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं घर घर जाकर राशन दे रहे हैं। फिर आपको नहीं लगता कि अब आपकी जो ये सेवा है ये अब उतनी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि राजनीतिक दल तो आ गए जनता की सेवा में। देखिए, राजनीति हमेशा से रही है जनता के लिए, लेकिन वो जनता के लिए कम और अपने लिए ज़्यादा रही है, ये सच्चाई है। इस बार जनता भी देख रही है। 1920 में भी एक बारी ऐसी बीमारी फैली थी, उस समय हमारा भविष्य जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था। मैं नहीं जानता उस समय कैसी सिचुएशन थी, लेकिन इस समय सिचुएशन ना कुछ ऐसी है कि भगवान भरोसे सब चल रहा है। केंद्र सरकार बहुत ईमानदार है, राज्य सरकार आम आदमी पार्टी की अपनी वो बताते हैं उनसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं ये एक साक्ष्य है, एक विटनेस है कि इनके तक सुविधा नहीं पहुंच रही। कोई एक आदमी आप बताएं क्या 30 मिनट लाइन में लगेगा धूप के अंदर खाने के लिए? अगर उसके पास कोई खाने की चीज़ है, मदद है, उसके पास रोजी रोटी है, क्या एक आम इंसान इस धूप में 30 मिनट लाइन में लगना चाहेगा? तो देखिए, मेरा तो यही है कि प्रशासन अपने हिसाब से काम करे, राज्य सरकार अपने हिसाब से, और जो केंद्र सरकार है वो अपने हिसाब से। हमें एक इंसान होने का भूमिका जो है वो निभानी चाहिए। एक ह्यूमैनिटी वर्ड है इंसानियत, हमें इंसानियत का धर्म निभाना है।
तो जैसे भी दिनेश सर, संक्रमण का एक दौर था जिस समय कोई किसी व्यक्ति के पास नहीं जा रहा था, ऐसे में हमें सुनने में आया कि आप लोगों ने तो कोविड पेशेंटों के घर जाके खाना दिया है, आपको डर नहीं था? देखिए, डर सबको होता है अपने जीवन का। हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति पुरस्कार, वीरता पुरस्कार मिलता है 26 जनवरी पे बच्चों को। उन बच्चों को किस लिए मिलता है कि वो अपनी जान जोखिम में लगा के किसी की जान बचाते हैं। तो आप समझ लें, हमने भी कुछ ऐसे ही किया है कि अपनी जान जोखिम में डाली है ताकि किसी ना किसी को कुछ फ़ायदा पहुंच सके। तो जैसे कि मैं ये समझता हूँ कि आजकल किसी भी सेवा के पीछे में वो गिव एंड टेक की एक परंपरा चलती है कि बदले में हमें भी कुछ चाहिए। तो क्या आपकी भी सेवा के पीछे कुछ इच्छा है कि आपको क्या चाहिए? बहुत बड़ी इच्छा है, हमें वो चाहिए जो किसी को नहीं मिला। हमें भगवान श्री राम की गिलहरी होने का आशीर्वाद प्राप्त करना है, जो शायद अभी किसी को नहीं मिल पाया। तो बस वही चाहते हैं कि भगवान श्री राम की गिलहरी बन सके और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। तो आखिर ये सेवा का जो है इतना सारा खर्चा होता होगा, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? ये शुरुआत कैसे हुई है, जानना चाहेंगे कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, शुरुआत इसकी जैसी हमेशा ही होती है। आपको अकेले बाहर निकलना पड़ता है, आपको लोगों को जगाना पड़ता है, लेकिन हमें जगाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ी नहीं। पिछले साल 51 दिन यहाँ पे लंच की व्यवस्था थी रिक्शे वाले भाइयों के लिए, तो एक भूमिका बनी हुई थी। तो इस साल रिक्शे वालों से आरंभ ना करके हम लोगों ने कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए शुरू किया था, क्योंकि यहाँ की RW के प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ लोग कोविड पॉजिटिव हैं और उनको कोई खाना नहीं दे पा रहा। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी ये समस्या आ गई है कि हम लोग पत्थर दिल हो चुके हैं। सेकंड फ्लोर पे कोविड पॉजिटिव है, ना थर्ड फ्लोर वाला सहायता दे रहा है, ना ग्राउंड वाला, ना फर्स्ट वाला। चलिए, समाज है, अपनी दिशा में चल रहे हैं। तो हमने उनके लिए शुरू किया था। जब लॉकडाउन एक एक हफ्ते बढ़ता गया, फिर हमें लगा कि नहीं, इनके लिए भी शुरू करना है, फिर इन लोगों के लिए भी शुरू किया। और ये जो फंडिंग है, हम भी हैरान होते हैं कि कोई व्यक्ति आता है 50 किलो आटा दे गया, कोई आता है 30 किलो दाल दे गया, कल एक व्यक्ति आए 100 किलो चावल दे गए। तो व्यवस्था प्रभु राम अपने आप बना रहे हैं और ये सच्चाई है। तो मतलब समाज की तरफ से भी आपको उसी तरीके का योगदान भी मिल रहा है, जो लोग चाहते हैं ये सेवा चलती रहे। तो अब जानना चाहेंगे कि कब तक और चलेगी सेवा, क्योंकि हालात तब सामान्य होते जा रहे हैं? देखिए, हालात सामान्य नहीं हो रहे। जब तक लॉकडाउन खुलेगा नहीं, रिक्शे वाले मजदूर लोगों को काम मिलेगा नहीं, तब तक हालात आप बिल्कुल भी सामान्य नहीं कह सकते। हमारा उद्देश्य जो है वो मजदूर लोगों को रिक्शे वाले भाइयों को खाना खिलाने का है। जब तक वो प्रतिदिन 200 रुपये नहीं कमा लेंगे, हमारी व्यवस्था चलती रहेगी। वो जो शुरू में 100-200 कमाएंगे, अपना मकान कमरे का किराया देंगे, साबुन चाहिए, नहाने धोने के लिए पैसे चाहिए, कुछ गांव भेजने के लिए चाहिए, कुछ अपनी बीमारी के लिए चाहिए, कुछ शरीर के लिए चाहिए, तब तक हमारी भोजन चलता रहेगा। और आगे के लिए कोशिश है कि गिलहरियों की रसोई एक अच्छा रूप लेके प्रतिदिन अगर भोजन आने वाले समय में 10 या 20 रुपये में भरपेट भोजन दे सके, तो शायद वैसी व्यवस्था की कोशिश होगी हमारी। जी, तो आपने देखा, ये दिनेश भाटिया जी थे जो एडवोकेट हैं, और किस तरीके से इन्होंने इस सेवा कार्यक्रम को चला रखा है और आगे भी ये जब तक चलाने की बात कर रहे हैं, जब तक प्रभु की इच्छा है, जब तक ये लाइन लोगों की है, जब तक इनको पर्याप्त काम नहीं मिल जाता, इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाती, तब तक ये इस तरीके का इनका लंच की व्यवस्था करता रहेंगे। और हम चाहेंगे कि बाकी के सहयोगी से भी बात करना चाहेंगे कि वो इस सेवा को से जुड़ के उनको कैसा लग रहा है। सर, आपका नाम? अजय गुप्ता। अजय गुप्ता जी, आप इस सेवा से जुड़ गए हैं और आप भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे सेवा भाव को, क्या कहोगे इस कार्यक्रम के लिए? मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसी सेवा यहाँ पे हमारी टीम कर रही है, वो निष्काम भाव से कर रही है और सभी लोगों को इस समय के अंदर कोई परेशानी ना हो, जय श्री राम, इसलिए कर रही है। और कम से कम 50 लोग इसके अंदर लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। ये सब खाना जो है घरों के अंदर से बन के आ रहा है, लेडीज़ जो है घर में बना बना के खाना भेज रही हैं और पूरी मेहनत कर रही हैं सुबह से शाम तक। तो आपको इसके नाम जो रखा है, आपने अपने आप को गिलेरिया बताया है, क्या लगता है ये गिलेरिया से आपका जो तात्पर्य बताया गया है, आप कितना वाकिफ़ है इससे? नहीं, वो तो हमें शुरू दिन से ही पता है कि इसका नाम जो है गिलहरियों की रसोई रखा गया है, जिसके अंदर राम जी की एक छोटी सी सेवा सभी अपने लोग मिल के कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली की सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार है, वो कहते हैं कि वो सभी लोगों तक पहुँच रही है और लोगों की राशन पानी हर चीज़ की मदद की जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, सरकारें जो हैं वो हर जगह नहीं जा सकती, ये तो सबको मालूम है। इसलिए
जगह जगह पे और समय समय पे सबको सेवा देनी पड़ती है अपनी। जी, तो जैसे कि देखा कि पर्याप्त तो कुछ नहीं होता, सरकारें दावे जो कर रही है वो दावे अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि दिनेश जी ने बताया कि कोई किसी को शौक़ नहीं होता कि आधा घंटा लाइन में खड़ा रहेगा खाने के लिए, अगर उसके पास होगा तो वो स्वयं भी खा लेगा। लेकिन अगर लोग यहाँ खड़े हैं तो ये एक उदाहरण है कि सरकारें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं जहाँ तक कि वो दावे भरती है। और जैसा कि मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ कि कितनी सुंदर व्यवस्था के साथ थाली सजा के, कितने मान सम्मान के साथ ये प्रसाद रूपी भोजन दिया जा रहा है और प्रत्येक लोगों को जय श्री राम के नाम से ये प्रसाद वितरण किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भोजन वितरण कितना आस्थापूर्वक लोगों को दिया जा रहा है भगवान के प्रसाद के रूप में। तो जितने भी ये सज्जन यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस सेवा भाव के इस कड़ी धूप के अंदर पसीना बहा के जो ये काम कर रहे हैं, ये एक उदाहरण है उन सभी लोगों के लिए जो थोड़ा करके ज़्यादा का दिखावा करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सेवा कर ही जाए तो उसके पीछे का जो आस्था है वो इस प्रकार की हो जिस तरीके से ये राम जी की गिलेरियों के नाम से जो ये लगातार सेवा चल रही है। सर, इतने गर्मी में आप पसीने में बिल्कुल लगे हो, ये सेवा दे रहे हो, क्या कहेंगे? ये प्रभु श्री राम की कृपा है जी। तो कितना महसूस कर रहे हो? कोविड में तो सब परेशान है, सबको डर है और आप इसमें लगे हुए हो। सब ऊपर वाले की कृपा है जी। जी देखिए, ज़्यादा नहीं बात करनी उन्हें, क्योंकि उनका सीधे सा कहना है कि ये सब कुछ जो हो रहा है यहाँ पे जो सेवा दी जा रही है वो सिर्फ प्रभु श्री राम की कृपा से दी जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? बॉबी नाम है जी, बॉबी छाबड़ा। हाँ बॉबी जी, जिस प्रकार ये सेवा भाव चल रहा है तो सबसे पहले तो क्या कहेंगे सेवा भाव से और कितने संतुष्ट हैं आप आज? संतुष्ट है, बहुत ज़्यादा संतुष्ट है भाई साहब। आप देखो ये जो लाइन देख रहे हो, ये घंटा पहले आके ये लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। हम अपना काम करते रहते हैं और जब हम स्टार्ट करते हैं आप देख रहे हो किस तरह से बट रहे हैं सब कुछ। आप एक युवा भी और राजनीति से अच्छे से वाकिफ़ भी होंगे दिल्ली की, तो सरकारें तो कह रही है कि वो सबको राशन पानी आर्थिक सहयोग सब दे रही है, फिर आखिर ये इतनी परेशानी कैसे? तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कोशिश कर रही है उनके लिए भी वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हर किसी तक नहीं पहुँच पा रही। पक्का राशन जैसे हम ये बना हुआ सब दे रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रही। तो ठीक है, हम थोड़ा छोटे ही लेवल पे कोशिश करके जो है सब आपके सामने ही है। तो जो जैसा कि ये नाम आपने इस सेवा का रखा हुआ है कि गिलेरियों की जो ये सेवा भाव दिया है, तो ये गिलेरी शब्द से आपका क्या मतलब है, क्या समझाएंगे? गिलेरियो शब्द से मतलब यही है, हमारे भाटिया जी ने भी आपसे ये बात शेयर की होगी कि जैसे जिस समय लंका के लिए जा रहे थे राम जी अपनी सेना को लेके, वानर सेना को लेके, तो उस समय जब वो जो पत्थर फेंके गए थे समुंदर में, सागर में, तो उसको जोड़ने का काम गिलहरियाँ थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके आ रही थी, वो कर रही थी। तो उस चीज़ को ही हम एक वो समझ के बेस बना के कि हम भी एक छोटे लेवल पे काम करें, चलो जिसकी मदद हो सकती है उससे हम पीछे ना हटें। जी जी, धन्यवाद। तो एक और हमारे साथ सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? अजय। अजय जी, जो ये सेवा चल रही है कितने संतुष्ट हैं? क्या समाज के उस तबके को राहत आप पहुंचा रहे हो? शानदार चल रही है सेवा, ये इसको लगभग चलते हुए आज 45 दिन हो गए, 44-45 दिन शानदार चल रही है। तो ये वाली सेवा को तो अभी 25 दिन हुए, जो कोविड पेशेंट्स को 45 दिन हो गए। जैसे मैं अभी कुछ वो कोविड पेशेंट को खाना दे के आ रहा हूँ, लेकिन देखिए बढ़िया चल रही है सेवा। लेकिन अजय जी, संक्रमण का डर तो हर जगह था और यहाँ तक राजनीति लोग तो निकल भी नहीं रहे थे, ऐसे में आप कोविड पेशेंट के पास जा रहे थे, आपको पीड़ा नहीं थी? देखिए कोविड पेशेंट पे हम नहीं गए, हमने जैसे उन्होंने नीचे लटका दिया, एक बकेट लटका दी, उसमें खाना दिया। देखिए बिल्कुल सेफ तरीके से काम हुआ। अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है तो उनके घर के बाहर खाना रखा, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे कोई है तो उन्होंने एक बकेट लटकाई, उस बकेट में हमने खाना डाला, दैट्स ऑल। तो अजय जी, के किसी भी सेवा के भाव के पीछे कुछ लोग कहते हैं कि कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है, आपकी जो सेवा चल रही है तो क्या इसके अंदर भी? मैं आपको बताऊँ, देखिए अभी काम धंधे नहीं थे, आज भी कम ही है काम, तो हमने कहा कि चलो कुछ एक कंस्ट्रक्टिव किया जाए, जिससे कि अब घर में खाली बैठे बैठे क्या होगा ना, घर में खाली बैठे बैठे उल्टा नेगेटिविटी आएगी। तो हमने इसी चक्कर में देखिए हमने स्टार्ट किया और अच्छी बात है, देखिए लोग खा रहे हैं, अच्छी बात है। अभी हम रात को भी जाते हैं ISBT की तरफ, वहाँ भी कुछ जैसे बच जाता ना यहाँ पे रात को, तो उसमें चावल वावल डाले, खिचड़ी बना के बढ़िया लोग होती, लोग खुश है। डेली नहीं जा पा रहे, जब बच जाता है, तो दिन में नहीं। अभी जितनी ऊर्जा से आप ये काम कर रहे हैं, आगे और कितनी ऊर्जा के साथ आप लगे रहेंगे, ये कब तक चलता रहेगा? देखिए ये गॉड नोज़ की लॉकडाउन जब खुले अच्छे से, क्योंकि अभी देखिए जब काम धंधे नहीं, लोगों पे खाने को नहीं है, इन बेचारे मजदूरों पे, रिक्शे वालों पे, जब लॉकडाउन खुलेगा तो आई थिंक शायद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अगर लॉकडाउन खुलता है अच्छे से, जब सब कुछ पहले की नॉर्मल होता है ना, तब शायद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अभी तो चलती रहेगी, देखिए अब तक चलती रहेगी। तो क्या जो समाज की तरफ से जो सहयोग होता है, क्योंकि इतना खर्चा होता होगा, तो क्या समाज की तरफ से भी सहयोग मिल रहा है आपको? शानदार, देखिए मिल रहा है, शानदार मिल रहा है। अभी रिजर्व में हमारा चलता है हमेशा ना, मतलब ऐसा नहीं कि अब सुबह सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, रिजर्व में ही चलता सब। जी धन्यवाद अजय जी, आप हमसे बात करने के लिए। तो ये हमने आपको जो ये राम जी की जो ये गिलेरियाँ की जो रसोई है जो चल रही है लगातार, तो इनके बारे में सभी सदस्यों से हमने आपको मिलवाया। तो आप देख सकते हैं ये एक सेवा का भाव जो है वो काफ़ी अनोखे तरीके का है। एक तो ये अपनी सेवा को बहुत बड़ा नाम मान के एक छोटा सा प्रयास समझते हैं कि जो ये इन्होंने ज़रूरतमंद लोगों के लिए किया है, और जिस प्रकार से ये खाने को दे रहे हैं, तो इनको जिस तरह खूबसूरती के साथ प्लेट को सजा के बड़े मान सम्मान के साथ दिया जा रहा है, तो वाकई में अगर कुछ भी देने का अगर किसी का मन होता है तो वो महत्व तभी होता है जब उसके पीछे इस तरीके का मान सम्मान छुपा हो, इस तरीके की आस्था हो, इंसान को समझने की जो आस्था होती है। तो कहीं ना कहीं इन पूरी टीम के अंदर वो चीज़ दिखाई देती है कि आखिर समाज में मानवता को प्रचार बढ़ाने के लिए जिस तरीके से ये जुटे हुए हैं, तो इनके जो इनके प्रयास है इसके लिए हमें सलाम करना चाहिए, और इनकी ये सेवा भाव के लिए हमें और लोगों को भी जागृत करना चाहिए कि आखिर इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो बेसगाता से मैं सुरेश कश्यप आपको दिखा रहा था इंदिरा विहार से गेट नंबर 3 से जो ये सेवा जो रोज़ चल रही है। तो अगले दिन फिर इन्हीं के माध्यम से जो साई रसोई इनकी चल रही है, तो नेक्स्ट बार हम वहाँ भी जाएंगे और वहाँ से जो सेवा चल रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।